चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो उससे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था पहले कैसे थी। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा नया संविधान बना तो ऐसा सोचा गया कि मूल अधिकारों को प्रदान करने से जनता में अपने आप ही उत्तरदायित्व की भावना आ जाएगी। कह रहा है कि मूल अधिकारों को प्रदान करने से, जो मूल अधिकार यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर उसको हम जनता को प्रदान कर देते हैं तो उसमें मौलिक कर्तव्य अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान में कर्तव्यों की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई, किंतु दायित्व की भावना का ह्रास होने लगा तथा लोग कर्तव्य की अवहेलना कर अधिकार पर ही अधिक जोर देने लग गए। अतएव संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के कर्तव्यों की सूची दी गई और संशोधित संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को निम्नांकित 10 कर्तव्य निश्चित किए गए। जब हमारा संविधान बना तो उस समय तो कोई चर्चा नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 निश्चित की गई। लेकिन अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। ठीक है, तो एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि पहला मौलिक कर्तव्य हम लोग का क्या है। देखिए, इसमें पहला मौलिक कर्तव्य जो है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करना तथा उसके आदर्शों, सिद्धांतों, संस्थानों तथा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि के प्रति आदर भाव रखना, यह हमारा पहला क्या है, कर्तव्य है। तो ये देखिए, राष्ट्रीय संस्थान क्या है, तो संस्थानों को देख लीजिए। तो जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन हुआ, संसद भवन हुआ, ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय संस्थान है। और इन संस्थानों को बचाना हमारा कर्तव्य होता है। ये नहीं कि अब यहां पर गए और जाकर के इस संस्थान संसदीय भवन पर हक दिए द्वारिये पे, तो यहाँ बहुत धक पुलिस हुमच के कुटाई कर देगी। ठीक है, तो इससे बचना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज है, इसको सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज को भी बचाना है। अगर कहीं इधर उधर फेंका हुआ है तो उसको उठा करके उचित जगह पर रख देना चाहिए। झंडे को हमेशा सम्मान करना चाहिए। उसके बाद है कि राष्ट्रीय गान को भी हमें क्या सम्मान करना चाहिए। जैसे अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है, उस स्थिति में आकर के वहां पर कोई हाला करने लगता है तो ये राष्ट्रगान का क्या होगा, अपमान होगा। इसलिए राष्ट्रगान जब हो रहा है तो आप वहां पर सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं, तब ये क्या है, राष्ट्रीय गान का आदर होगा। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन आदर्शों को लेकर कार्य किया गया और जिनसे प्रेरणा मिली थी उन पर चलना। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन आदर्शों को लेकर के कार्य किया गया और जिनसे प्रेरणा मिली थी उस पर चलना हमारा क्या है, कर्तव्य है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, यह आजादी के समय नारा मिला था, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए, दिल्ली चलो, ये क्या है, आदर्श वाक्य हैं और इस पर चलना हमारा कर्तव्य है। अगला है देश की सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना। अगर हमारे देश के लिए हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हमें उस समय हमेशा तत्पर रहने की जरूरत है। अगला है कि समान बंधुता की भावना से प्रेरित हो सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विषमताओं को
नजरअंदाज करते हुए संयत एवं मेल मिलाप की भावना को विकसित करना तथा उन आचरणों का परित्याग करना जो स्त्री समुदाय के लिए अपमानजनक हो। जो स्त्रियों को अपमानजनक अगर कोई भाषा है तो उसको दूर करना चाहिए। हमको आपसी मेल मिलाप रखना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्तव्य है। महिलाओं का सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है। उसके बाद देखिए अगला है कि अपनी मिलीजुली संस्कृति की संपन्न परंपरा का सम्मान करना एवं सुरक्षित रखना। जो हमारे संस्कृति है, जैसे उत्तर भारत के लोग अलग भाषा बोलते हैं, दक्षिण भारत के लोग अलग भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं लोग, इधर बिहार में भी मगही हिंदी सब बोलते हैं लोग। तो ये हमारी कल्चर है। इस सब कल्चर को हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ये हमारी क्या है? कर्तव्य है। उसके बाद देखिए है कि वन, झील, नदी एवं वन्य जीव जैसे प्राकृतिक वातावरण को उन्नत करना और उनकी सुरक्षा करना तथा सभी जीवित प्राणियों के लिए सुरक्षा का भाव रखना चाहिए। जो भी है, नदी है, झील है, वन है और उस वन में रहने वाले वन्य प्राणी हैं, उन सभी को सुरक्षा देना, उन सब का रक्षा करना, यह हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। यह क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है, आगे देखते हैं, देखिए अगला है कि मौलिक कर्तव्य के दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता, मानवता, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करना, यह क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है हिंसा से परहेज करना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गया? जैसे ट्रेन है, यह हमारी सार्वजनिक संपत्ति है और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे वन है, वो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे हमको परहेज करना। अगर दूसरा कोई उसको बर्बाद कर रहा है तो उसे भी समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सार्वजनिक संपत्ति है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे बर्बाद न किया जाए। यह हमारा क्या है? कर्तव्य बनता है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है कि हिंसा से परहेज करना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। उसके बाद अगला है कि मौलिक कर्तव्य में यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक जरूर स्कूल भेजे। ये देखिए 6 से 14 वर्ष तक यह प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजे। और आप लोग भी इस बात को, इस मौलिक कर्तव्य को अपने जेहन में रखिएगा कि अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना एकदम यह जरूरी है। यह हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है कि मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया। ये देखिए, ये 10 हो गया और 11वां क्या है कि मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।